दोस्तों, आज मैं आपको कोई सामान्य राशिफल नहीं बताने वाला हूँ। आज मैं आपको लेकर के चलने वाला हूँ आज से ठीक 60 वर्ष पूर्व। साल था 1966। हमारा देश आर्थिक संकटों से घिरा हुआ था। साथ ही साथ लोगों के लिए खाद्यान्न की समस्या चरम पर थी। लोग अत्यधिक परेशान चल रहे थे। देश में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी। हमारे रुपए की कीमत एक झटके में गिरा दी गई थी। हमारा देश सूखे की समस्या से घिरा हुआ था। साथ ही साथ कई राज्यों के पुनर्गठन की तैयारी चल रही थी। कई जगह पर जन आंदोलन की स्थितियां भी बनी हुई थी। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या थी? उस समय पर आकाश में शनिदेव मीन राशि में वक्री अवस्था में थे। वहीं पर देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के थे। दोस्तों, लगभग 60 साल बाद वर्ष 2026 में ऐसी ही स्थिति पुनः एक बार निर्मित हो रही है, जब शनिदेव मीन राशि में वक्री अवस्था में है और गुरुदेव कर्क राशि में उच्चगत है। और 27 जुलाई 2026 को यह परिवर्तन पुनः एक बार होने वाला है। दोस्तों, क्या भारत फिर किसी निर्णायक मोड़ पर खड़ा है? क्या भारत में फिर से उसी प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं? क्या रुपए की कीमत को फिर से गिरा दिया जाएगा? क्या फिर से बाढ़ और सूखे की समस्या हमारे देश में आ रही है? क्या फिर से हमें इन सारी चीजों को झेलना पड़ेगा? क्या खाद्यान्न का संकट पुनः एक बार गहरा रहा है? क्या राजनीति में कोई बड़ी उथल पुथल या हलचल होने वाली है? क्या फिर से कई राज्यों में हमें बदलाव देखने को मिलेंगे? क्या पुनर्गठन की पुनः एक बार कोई संभावना है? क्या कोई जन आंदोलन पुनः एक बार जन्म लेने वाला है? दोस्तों, बिल्कुल मैं आपकी उत्तेजना को समझ रहा हूं और आपके मन में ये सवाल बड़े ही तीव्रता के साथ उठ रहे हैं कि आखिरकार ये क्यों बता रहे हैं और इस स्थिति को 1966 से जोड़ करके क्यों देखा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, वर्ष 1966 का अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इतिहास देखने के बाद में आपको भी उतना ही ज्यादा चौंकने का अवसर प्राप्त होगा जितना मुझे हुआ था। और आकाश में बनने वाली यह स्थिति पुनः वर्ष 2026 में कई सारे ज्योतिषों की उत्सुकता को बढ़ा रही है। साथ ही साथ ये जो अवस्था पुनः एक बार बन रही है जो 1966 में बनी थी, उसके अनुसार कई सारे परिणाम पुनः एक बार अपने साथ लेकर के आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, इतिहास खुद को पूर्णतः दोहराता नहीं है, लेकिन इतना हम सभी जानते हैं कि इतिहास जब खुद को दोहराता है तो उसका पैटर्न मिलता जुलता जरूर होता है। दोस्तों, तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं सारे राजों से पर्दा उठाने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि कैसे आने वाले इन 5 महीनों में परिवर्तन होंगे और कैसे परिवर्तन होंगे, कहां पर सावधानियां रखनी है। और ये जो चीजें मैंने आपको बताई, क्या फिर से हमारे किसान भाइयों को बाढ़ और सूखे की समस्या झेलनी पड़ेगी? क्या हमारे रुपए की कीमत फिर से गिरा दी जाएगी? क्या डॉलर फिर से मजबूत होने वाला है? क्या हमारा देश पुनः किसी नए राज्य के गठन की ओर आगे बढ़ रहा है? ये सारे सवाल मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं, वो भी 1966 के साथ जोड़कर और ग्रह स्थितियों से जोड़कर इसे आपको बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं, ताकि आप इन चीजों को समझ सकें और आने वाली तारीखों को बड़े ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से देख सकें। और दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए हमने काफी रिसर्च करी है। आप चाहें तो आप भी इस डेटा को जा करके क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं और प्रवेश करते हैं कि कौन सा है वो समय अवधि जब ये सारी घटनाएं होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, 27 जुलाई 2026 शनिदेव मीन राशि में वक्री होने वाले हैं। वहीं पर देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्चगत है। जब देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं तो ये यहाँ पर आपके जल, जनता, अन्न, पोषण, कृषि, सुरक्षा और राष्ट्र की समृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं पर मीन राशि में शनि जब वक्री होते हैं तो वह व्यवस्था, संसाधन, जल तंत्र, सरकारी ढांचे और कर्म फल का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए दोस्तों, जब शनि वक्री होते हैं तो वह मानो पूरी व्यवस्था के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। और देव गुरु बृहस्पति का उच्चगत होना और उनकी दृष्टि शनि पर पड़ना यहाँ पर एक सवाल खड़ा करती है, जहां पर शनिदेव ये सवाल पूछते हैं कि क्या जनता सुरक्षित है? क्या अन्न और जल सुरक्षित है? यहीं से परिवर्तन की शुरुआत होती है दोस्तों। और यहीं से जो परिवर्तन मैं आपको बताने वाला हूं, 1966 में यही अवस्था है जब शनिदेव मीन राशि में थे और वक्री हुए थे और गुरुदेव उच्च के होकर कर्क राशि में बैठे हुए थे। उस समय पर भी इसी प्रकार की अवस्थाएं घटित हुई थी और 2026 में भी ऐसी ही घटनाएं होना संभावित देखा जा रहा है दोस्तों।
तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि वर्ष 1966 का आखिरकार वो रहस्य था क्या, जिसकी वजह से शनि और गुरु की ये चाल ने कैसे बदलाव लाए थे और कैसे रिजल्ट्स वहां पर देखने को मिले थे। आइए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं 1966 की। तो दोस्तों आइए अब आपको ले चलता हूं मैं वर्ष 1966 में, जब लगभग सेम ग्रह स्थिति बनी थी जो 27 जुलाई 2026 को बनने जा रही है। उस समय पर हमारे भारत देश ने अपने इतिहास के सबसे कठिन वर्षों में से एक को देखा था। 6 जून 1966 ये वो तारीख थी जब रुपए का अवमूल्यन हुआ। हमारे रुपए की वैल्यू एकदम से गिरा दी गई और यहाँ पर हमारी आर्थिक समस्या एकदम से बढ़ गई। देश में आर्थिक संकट गहराया और इस आर्थिक संकट के गहराते ही हमारे देश में असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया। असुरक्षा कुछ इस स्तर तक बढ़ गई, व्यापारिक जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। साथ ही साथ लोग अपने चीजों को लेकर, अपने पैसों को लेकर बहुत ही ज्यादा डरने लगे। अपनी सुरक्षा, अपने पैसों की सुरक्षा एक बड़ा विषय बना था। लेकिन समस्या 1966 में सिर्फ पैसे की नहीं थी दोस्तों, खाद्यान्न का संकट। जी हाँ दोस्तों, हमारा देश उस समय पर भारी सूखे से गुजर रहा था। खाद्य और अन्न का संकट हमारे सर पर गहराया हुआ था और सबसे बड़ी समस्या तो तब शुरू हुई जब इस मंदी के दौर में, इस आर्थिक संकट के दौर में हमें गेहूं विदेशों से अपने यहाँ पर लाना पड़ा। और दोस्तों यही वो समय था जब हमारे देश में रुपए की वैल्यू गिरी, जन आंदोलन हुए, राज्यों में विभाजन हुआ, है ना। और इसके साथ साथ जो हमारे किसान भाई थे, कई बहुत अधिक पीड़ा से गुजर रहे थे। लेकिन दोस्तों क्या शनि का वक्री होना और गुरु का उच्च होना सिर्फ समस्या थी? नहीं दोस्तों, शनिदेव, मैंने आपको शुरू से बताया है कि कभी भी सिर्फ और सिर्फ परेशानी के कारक नहीं है। शनि हमेशा सीख देते हैं, हमें सिखाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों इसी संकट की घड़ी में हमारे देश ने एक नई दिशा पकड़ी और एक ऐसी नई दिशा जिसने हमारे देश के जीवन को पूरी तरह से बदल के रख दिया। और उसी संकट के समय में एक ऐसी क्रांति हुई जिसे हम लोग हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। और इसी हरित क्रांति ने हमारे देश की दशा और दिशा दोनों ही पूरी तरह से बदल करके रख दी। अब यहीं पर सवाल ये उठता है कि क्या वो समय हमारे लिए संकट का था या फिर हमें संकट इसलिए दिया गया कि हम अपने विकास की दिशा को और भी तीव्र कर सकें और आगे भविष्य में इस प्रकार के संकट ना हो उसकी तैयारी कर सकें। तो दोस्तों जवाब आपके समक्ष था। हरित क्रांति ये वो क्रांति रही जिसके बाद हमारे यहाँ खाद्यान्न के संकट को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल किया गया और आगे इतनी ज्यादा भीषण स्थिति हम लोगों को नहीं देखनी पड़ी। डेवलप करने में जरूर थोड़ा सा समय लगा था लेकिन चीजें बेहतर हुई थी। यानी शनि का वक्री होना और गुरु का उच्च में आना सिर्फ और सिर्फ समस्या नहीं है, ये अपने साथ एक विकास को भी लेकर के आता है। देखिए दोस्तों अब बात करते हैं भारत के नक्शे की कि कैसे 1966 में हमारे भारत का जो नक्शा था वो बदल गया। तो आइए दोस्तों इसे भी समझते हैं कि राजनीतिक उथल पुथल क्यों थी 1966 में और कैसे उस समय में जो राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी उसने कैसे परिवर्तन करे और कैसे हमारे देश में राज्यों में विभाजन हुए और नए राज्य जो है वो बनाए गए। देखिए दोस्तों भारत का नक्शा कैसे बदला। 1966 जब देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था उसी समय मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि राजनीतिक उथल पुथल भी अपने चरम पर थी। कई राज्यों में पुनर्गठन होने की संभावनाएं बनी हुई थी। उस समय में पंजाब का पुनर्गठन हुआ, हरियाणा का पुनर्गठन हुआ, चंडीगढ़ जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, है ना दोस्तों। अब सोचिए जब शनि व्यवस्था को संभालते हैं, यानी कि जब शनि वक्री होते हैं और शनि जब किसी सवाल को करते हैं, शनि जब किसी व्यवस्था को अपने हाथ में लेते हैं और गुरु जब जनता का हित चाहते हैं, तो उस समय पर बदलाव होना सुनिश्चित हो जाता है। और शनि जो व्यवस्था के कारक हैं, जब ये व्यवस्था अपने हाथ में लेते हैं तो ये अपने अनुसार परिवर्तन को जरूर लेकर के आते हैं और यहीं से जन्म लेती हैं नई व्यवस्थाएं और इतिहास का एक नया अध्याय पुनः एक बार लिखा जाता है। अब दोस्तों राजनीतिक उथल पुथल 1966 में कैसी हुई, कैसे पुनर्गठन हुए, ये तो आपने जान लिया। लेकिन क्या यही चीजें वर्ष 2026 में पुनः एक बार रिपीट होने वाली हैं? क्या शनि के वक्री होने के बाद 4 से 5 महीने के अंदर हमें कोई नई हलचल देखने को मिल सकती है? हो सकता है कि जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ, इसी वीडियो को आप अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो किसी टीवी के माध्यम से देखें, लेकिन उस समय पर आपको आज इस बात का विश्वास न हो, आज इस बात पर आप ज्यादा गौर न कर सकें, लेकिन शायद
उस समय जब इसी चीज को आपको बताया जाए तो आपको ये फीलिंग जरूर होगी कि हाँ यार, ये चीजें हमें पहले से पता थी, ये चीजें हमने पूर्व में ही देख रखी थी। तो दोस्तों, ये स्थिति शनिदेव लेकर के आने वाले हैं। अब बात करते हैं 1966 के एक और बड़े संकट की, जो था जल संकट। अब जल संकट कैसे आया 1966 में, उसे भी अब हम लोग समझ लेते हैं मित्रों। देखिए दोस्तों, 1966 में जो सबसे बड़ी समस्या का जो सामना हमारा देश कर रहा था, वो था जल से जुड़ा हुआ संकट। जी हाँ दोस्तों, भारी सूखा, कहीं पर इतना ज्यादा पानी जो बाढ़ की स्थिति लेकर के आ गया, है ना, जिसकी वजह से अन्न की समस्या हमारे सामने प्रकट हो गई। खाद्यान्न के संकट से हमारा देश जूझा। अब वर्ष 2026 में भी सेम स्थिति बन रही है। शनिदेव जल राशि में बैठे हुए हैं, वक्री होने जा रहे हैं, और गुरुदेव जो है वो भी जल राशि में बैठे हुए हैं। तो क्या 1966 हमें कोई संकेत देना चाहता है? क्या 1966 हमें पुनः ये बताना चाहता है कि शनि और गुरु की बनने वाली सेम अवस्था पुनः इस तरह की किसी समस्या को लेकर के आ सकती है? और अगर आ सकती है तो क्या हम उस समस्या के लिए पूर्णतः पहले से तैयार हैं? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हमने अपने पास पहले से वो व्यवस्थाएं कर रखी हैं? क्योंकि जब शनि और गुरु दोनों ही जल तत्व की राशि में होते हैं तो बिल्कुल वही ग्रह स्थिति उसी तरह के परिणाम लाने में पूर्णतः सक्षम होती है मित्रों। मैं किसी भी ऐसे दावे को नहीं करना चाहता कि ये घटनाएं होकर रहेंगी, लेकिन ग्रह योग जो हमें बता रहे हैं, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो हम मानसिक तौर पर उसके लिए पहले से तैयार हैं। और दोस्तों, ये वीडियो हो सकता है कि आप जब देख रहे हैं तो आपको ऐसे कोई आसार न दिखे, लेकिन आने वाले समय में जब शनि 27 जुलाई को वक्री होंगे तो आपको इस तरह की परिस्थितियां निर्मित होती हुई दिखेंगी। तब जल, मौसम, कृषि, नदियां, बांध, खाद्य सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधन से जुड़ी हुई चीजें, ये अत्यंत ज्यादा प्रभावशाली और महत्वपूर्ण विषय आपको 27 जुलाई के बाद बनते हुए दिखाई देंगे दोस्तों। अब क्या 1966 में सारी चीजें खराब ही हुई थी? नहीं दोस्तों, 1966 एक ऐसा भी वर्ष था जिसमें विज्ञान और नई क्रांतियों ने जन्म लिया था। तो आइए जानते हैं कि 1966 में जब व्यवस्थाएं बदली, जल का संकट आया, खाद्य अन्न से हम लोग जूझ रहे थे, तो उस समय पर ऐसी कौन सी नई दिशाएं थी जिन्होंने हमारे रुख को बदल के रख दिया और हमारे देश ने नई उपलब्धियों को हासिल किया? आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं विज्ञान और नई क्रांतियों की। तो दोस्तों, 1966 ये केवल समस्याओं का ही वर्ष नहीं था। इसी वर्ष में दुनिया अंतरिक्ष युग की ओर तेजी से बढ़ रही थी। साथ ही साथ नई वैज्ञानिक खोजें हो रही थी, जीवन आगे बढ़ रहा था, नई तकनीकें खोजी जा रही थी, नई तकनीकों का विस्तार हो रहा था और मानव सभ्यता एक नए युग की ओर अग्रसर हो रही थी। अब बात करें वर्ष 2026 की, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन देखने को मिल रही है, क्योंकि आज की डेट में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग एआई भी कहते हैं, ऑटोमेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी और क्वांटम कंपाउंडिंग के दौर में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि जैसे 1966 में जो ग्रोथ हमें उस समय पर दिख रही थी, सेम चीजें शनि और गुरु क्या यहाँ पर भी लेकर के आएंगे? क्या इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे? क्या एआई और भी आगे बढ़ रहा है? क्या क्वांटम कंपाउंडिंग की स्थिति और भी तेजी से आगे जा सकती है? क्या ऑटोमेशन और स्पेस टेक्नोलॉजी में कोई और नया कदम हम रखने वाले हैं? क्या इन 4 से 5 महीनों के अंदर पुनः कोई एक ऐसी खोज की जाने वाली है जो हमारे लिए एक नई दिशा, एक नए ब्रह्मांड और नई पृथ्वी की ओर हमें लेकर के जा सके और हमें उन चीजों से पुनः एक बार जोड़ सके और किसी नई खोज की ओर हम पुनः एक बार अग्रसर हों, जैसा कि 1966 में हुआ था? दोस्तों, 1966 में जब हम स्पेस की ओर बढ़ रहे थे, उस समय पर स्पेस के बारे में जानना, समझना और बोलना काफी ज्यादा मुश्किल हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में हम कई सारी चीजें बड़ी आसानी से कर सकते हैं। स्पेस से हमारा काफी गहरा रिलेशन भी हो चुका है, काफी सारी चीजें हमारे पास इंफॉर्मेशन डेटा आ रहे हैं, काफी हद तक हम चीजों को समझना शुरू कर चुके हैं और अब ये जो नया युग आ रहा है, ये हमारे लिए किस तरह की दिशा लेकर के आ रहा है, अगले 4 से 5 महीनों में आपको ये चीजें होती हुई दिखाई देने वाली है। और इस नए युग में हम खुद को कैसे एडजस्ट करते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल होने वाला है। तो दोस्तों, इस दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो विज्ञान और डेवलपमेंट, इन दोनों के दृष्टिकोण से शनि और गुरु की ये जो अवस्था है ये बेहतर होगी। साथ ही साथ जैसा कि हमने हरित क्रांति की भी बात करी थी, तो क्या इस तरह का खाद्यान्न संकट अगर हमारे समक्ष आता है तो क्या हम पुनः किसी नई क्रांति की ओर बढ़ सकते हैं? क्या हम पुनः किसी नई दिशा में जा सकते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है
और इस सवाल पर आपका क्या कहना है, मैं आपके कमेंट का इंतजार जरूर करूंगा मित्रों। कमेंट में आपको इस चीज को जरूर बताना है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे बड़े निष्कर्ष की, कि आखिरकार 1966 और 2026 दोनों को सामान्यतः अगर एक साथ रखकर हम देखें तो हमें क्या दिखता है और किस प्रकार की चीजें होती हुई हमें नजर आने वाली है। तो दोस्तों, अगर बात करें 1966 और 2026 की, 1966 में हमने सबसे कठिन वर्षों में से एक वर्ष देखा, हमारे रुपए की कीमत लगातार गिरती गई, है ना। उसके बाद में एक झटके में हमारे देश को आर्थिक संकट में डाल दिया गया, खाद्यान्न का संकट हमारे सर पर गहराया, वर्षा जल से जुड़ी हुई समस्याएं, सूखे की समस्या देखी, बाढ़ की समस्या देखी। वर्ष 2026, इसमें भी क्या इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, ये सवाल है। और इस सवाल का जवाब आने वाले 4 महीने आपको देने वाले हैं। और क्या ग्रह स्थिति सेम परिणाम लेकर के आएगी। साथ ही साथ एक सवाल मैं आपके पास ये भी छोड़कर जाना चाहता हूं कि जैसे 1966 में हमारे देश ने प्रगति करी, हरित क्रांति करी, अपने जीवन को एक नई दिशा दी, समस्याओं से लड़ने की एक नई कैपेबिलिटी बिल्ड करी, साथ ही साथ स्पेस में एक नया कदम दुनिया ने अपने इस पृथ्वी के अलावा भी दूसरी जगह पर जानना शुरू किया, चीजों को डेवलप किया। क्या वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन पुनः एक बार कोई चेंजेस लेकर के आ रहे हैं, क्या पुनः हमारी दुनिया बदलने वाली है। और जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ खराब ही नहीं था, डेवलपमेंट्स भी थे। तो क्या 2026 में हमें पुनः एक नए डेवलपमेंट देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें कि एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं, राजनीतिक में पुनः एक बार बड़ा भूचाल देखने को मिल सकता है, कई राज्यों में परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, सत्ता में परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, पार्टियों में तोड़फोड़ की स्थिति बनने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर मुख्यमंत्रियों के भी बदलने की संभावनाएं कुंडली जो है वो बता रही है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष की कुंडली जो कि वृषभ लग्न की कुंडली है, इसमें जो मंगल की महादशा अभी चल रही है, ये भी यहाँ पर कुछ कलह की स्थिति को दिखा रही है, कुछ समस्याओं को दिखा रही है, और एनर्जेटिकली कुछ फैसले हो सकते हैं। तो क्या वो परिवर्तन होकर रहेंगे, क्या 27 जुलाई के बाद ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों, आपको और मुझे दोनों को ही बेसब्री से इंतजार है कि आगे क्या होने वाला है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो आ रहा है वो हमारे भविष्य के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम होगा, और आने वाले परिवर्तन हमारे देश को एक नई दिशा में लेकर के जाएंगे। और जो हमारे सामने चुनौतियां आएंगी, उन चुनौतियों को भारत शुरू से अवसर में बदलते हुए आया है दोस्तों, तो हम इन चुनौतियों को पुनः एक बार अवसर में बदलेंगे, और अपने देश की इस नई प्रगति की राह पर हम सभी मिलकर अपना समर्थन देंगे और देश को पुनः एक बार आगे लेकर के चलेंगे दोस्तों। तो ये था 1966 और 2026 के बीच का कंपैरिजन। मैंने आपको दोनों ग्रहों की दृष्टि से जोड़ करके सारी चीजें बताने की कोशिश करी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे जरूर कमेंट करें। साथ ही साथ कमेंट करके आप ये भी बताएं कि आपको कौन सी घटनाएं होती हुई दिख रही हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो 1966 से मैच करती हुई 2026 में होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें रुपए की वैल्यू गिरना, इसकी संभावनाएं मुझे सबसे ज्यादा प्रबल लगती है। राजनीति तोड़फोड़, उथल पुथल मुझे सबसे बड़ा कारण दिखती है, और एआई की वजह से आने वाला महापरिवर्तन भी एक बहुत बड़ा रीजन मुझे देखने को मिलता है। क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में एआई को इन्वॉल्व किया जाएगा? क्या एआई हमारे स्कूल और कॉलेजेस में सिखाना शुरू किया जाएगा? क्या एआई वो जगह ले रहा है जहां पर आने के बाद हर व्यक्ति के लिए एआई से जुड़े होना या एआई को समझना, जानना, सीखना जरूरी हो जाएगा? क्या हमारी नौकरियों को एआई खा जाएगा, या एआई को सीखकर हम अपने नई नौकरियों को जनरेट कर सकते हैं? दोस्तों, इन सारे सवालों के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ, और आप सभी अपने कमेंट्स में राय और चीजें जरूर शेयर करें, ताकि हम अपनी भावनाओं के साथ साथ अपने व्यक्तिगत विचारों को भी दुनिया के समक्ष रख सकें। और आने वाले 4 महीनों में जब ये घटनाएं होंगी तो हम इन्हीं चीजों को यूज करके हमारे अगले वीडियोस में दिखाएंगे, ताकि आप ग्रहों के संयोग और आकाश में बनने वाली ग्रहों की स्थितियों को और भी बेहतर तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों, मैक्सिमम से मैक्सिमम कमेंट करें, और 27 जुलाई के पूर्व इस वीडियो को जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें मित्रों। मैं आपसे पुनः मेरे अगले वीडियो में मिलूंगा एक महत्वपूर्ण जानकारी और जुलाई 2026 कैसा रहने वाला है इस वीडियो के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को दबा लें। अब मुलाकात होती है हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। मुलाकात होती है हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद मित्रों।